मेरे एक दोस्त ने आज से ठीक 4 साल पहले ई कॉमर्स बिजनेस शुरू करने के लिए एक ऐसा इनिशिएटिव लिया कि जिसको हम अपने यूनिवर्सिटी के दौर में मजाक उड़ाते थे। अब जब ऑनलाइन उनकी सेलिंग स्टार्ट हुई तो अंदाजा हुआ कि वो उसके ऊपर बड़ा स्ट्रगल कर रहा है। स्टार्ट में उनको सेल्स नहीं आई, लेकिन अगर आज उनकी बात करें तो अल्हम्दुलिल्लाह वो 10 से 15 लाख की सेल्स पर मंथ निकालता है। प्रोडक्ट क्या है, इसके पीछे स्ट्रगल क्या है, स्ट्रेटेजी कौन सी अप्लाई की है, क्या उनके स्ट्रगल्स थे, उनका एक्सपीरियंस चूंकि मैंने उनसे सुना था। आज के इस वीडियो में एक ऐसा ही अमेजिंग ई कॉमर्स ब्रांड ओपन करने के लिए 2025 में क्या क्या स्ट्रेटेजी अप्लाई करने होंगे, किन किन प्लान्स को आप आगे लेकर चलेंगे तो आप एक सक्सेसफुल ई कॉमर्स ब्रांड एस्टैब्लिश कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सलीम रजा हैकल। आप तमाम व्यूअर्स को डिजिटल हैकल यूट्यूब चैनल के ऊपर वेलकम करता हूं। हाउ टू स्टार्ट एन ई कॉमर्स ब्रांड इन 2025। यकीनन आप में से बहुत सारे लोग, ई कॉमर्स का दौर है और हर कोई ये चाहता है कि वो किसी न किसी प्रोडक्ट के ऊपर अपना ऑनलाइन एक ब्रांड बिल्ड करे और उसके ऊपर अच्छी सेल्स लेकर एक अच्छा लाइफस्टाइल अडॉप्ट करे। अब इस मकसद को अचीव करने के लिए आपको सही मानों में ई कॉमर्स ब्रांड को एस्टैब्लिश करना जरूरी है। अब इस ई कॉमर्स ब्रांड को एस्टैब्लिश करने के लिए आपको मुख्तलिफ फेजेस से, मुख्तलिफ प्रोसेस से गुजरना पड़ता है और यूं आप एक सस्टेनेबल बिजनेस को एस्टैब्लिश करने में कामयाब होते हैं। 2025 में जहां पर हर वो बंदा जो कि प्रोफेशनल है, जॉब होल्डर है या फिर फारिग बैठा, अगर वो अपनी लाइफ के अंदर कोई टाइम वेस्ट भी कर रहा हो तो वो भी एक ऑनलाइन ई कॉमर्स ब्रांड को एस्टैब्लिश करने के लिए सोचेगा जरूर। और इसी वजह से पाकिस्तान में पिछले 1.5 साल से देख रहे हैं ई कॉमर्स का एक अचानक से बूम आया है और हर कोई अपने ब्रांड्स को एस्टैब्लिश कर रहे हैं, अपने ब्रांड्स को बिल्ड कर रहे हैं। अगर आप टिकटॉक देखें, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स देखें तो वहां पर बहुत सारे नए ब्रांड्स आ रहे हैं और जो अगर लॉन्चिंग के फेज में है वो भी आपको कंटेंट बनाकर अपने उस प्रोडक्ट या ब्रांड के बारे में अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको अपने एक्सपीरियंस और मेरे उस फ्रेंड के बिजनेस का जो एक्सपीरियंस मैंने उनसे सुना है उसके बिहाफ पे मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट शेयर करूंगा कि जिससे सक्सेसफुल ई कॉमर्स ब्रांड को आप बिल्ड कर सकते हैं। अब मैं कोशिश ये करूंगा कि उस फ्रेंड को किसी मीटअप में या फिर किसी पॉडकास्ट के अंदर लेकर आऊं और उनका एक्सपीरियंस उनकी जुबानी आप तक पहुंचाऊं ताकि आप लोगों को मोटिवेशन मिले और यूं इस सिलसिले को आप बेहतर अंदाज में आगे बढ़ाएं। आप गो कि आप बेशुमार लोगों के एक्सपीरियंसेस को यूट्यूब के ऊपर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर सुनते हैं। ई कॉमर्स ब्रांड को बिल्ड करने से पहले बहुत सारे लोग बहुत सी गलतियां करते हैं। अब अगर वो एक शॉर्ट लाइफ के लिए, शॉर्ट टाइम के लिए अगर अपने उस ब्रांड को बिल्ड कर रहा है, उस ब्रांड को स्टार्ट कर रहा है, तो वहां पर मे बी कि वो किसी प्रोफेशनल क्राइटेरिया को फॉलो ना करता हो, मतलब इनफॉर्मल या फिर ट्रेडिशनल वे में जाकर वो अपने प्रोडक्ट्स को बेचने की कोशिश करता होगा। लेकिन मैं आज इस वीडियो में एक प्रॉपर प्रोफेशनल और एक प्रॉफिटेबल बिजनेस को आप कैसे बिल्ड करेंगे, कैसे सस्टेनेबल बिजनेस को ऑनलाइन बिल्ड करके उससे अच्छा रेवेन्यू जनरेट करेंगे, इसके ऊपर मैं आपको पूरा एक रोड मैप देने वाला हूं। सो मेक श्योर कि इस वीडियो को आप लोगों ने कंप्लीट देखना है। और अगर इससे पहले आपने मेरी वीडियोस देखी हैं या अब मेरी इस वीडियो में फर्स्ट टाइम लैंड हो चुके हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस आप लोगों को डेली बेसिस के ऊपर मिलती रहें। ठीक है, तो नंबर 1 जो पॉइंट है ई कॉमर्स ब्रांड को बिल्ड करने के लिए वो है प्रोडक्ट हंटिंग एंड मार्केट रिसर्च। हमें से बहुत सारे लोग गलती कर जाते हैं, हमें पता ही नहीं होता कि हमने देखा देखी में अपने प्रोडक्ट को चूज कर लिया और बस फौरन से अपना जो है बेचना शुरू करते हैं। अब बेचना जब शुरू करते हैं तो या तो उसकी सेल्स नहीं आती या जब उसकी मार्केटिंग करते हैं तो उस मार्केटिंग के ऊपर जो कैंपेन्स आप रन करते हैं सोशल मीडिया के ऊपर तो उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, तो आप डिसअपॉइंट हो जाते हैं, डिसहार्ट हो जाते हैं और यूं आप एकदम से उस ब्रांड को, उस बिजनेस को जिसमें थोड़ी बहुत आपने इन्वेस्टमेंट की होती है उसको आप छोड़ जाते हैं। अब बहुत बड़ा लॉस है, ना कि फाइनेंशियल लॉस है, ये आपका एक तो फाइनेंशियल लॉस है, दूसरा आपका टाइम का लॉस होगा। तो इन चीजों से बचने के लिए आपने अपने प्रोडक्ट की हंटिंग जरूर करनी है कि आप जिस भी प्रोडक्ट के ऊपर काम करने वाले हैं उसकी मार्केट के अंदर डिमांड क्या है, किस प्रोडक्ट के ऊपर लोग सबसे ज्यादा फाइंड आउट कर रहे हैं। आप डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर रिसर्च करें, सर्च इंजन्स के ऊपर रिसर्च कर लें, लोगों का बिहेवियर वैसे ही आप देख लें कि शॉपिंग किस चीज़ के ऊपर ज़्यादा हो रही है। अगर वो सीजनल है तो वो उसके ऊपर देखें, अगर आप थ्रू आउट द ईयर कोई ऐसी प्रोडक्ट है उसके ऊपर काम करना चाह रहे हैं तो उसके ऊपर आप अपनी वर्किंग करें। मतलब कि रिसर्च आपने ज़रूर करना। इसके अलावा जब आप मार्केट रिसर्च के बाद प्रोडक्ट हंटिंग की तरफ भी आते हैं ना तो पता चलता है कि आया उस प्रोडक्ट की नीड है भी कि नहीं।
क्या लोग उसके ऊपर किसी सर्च इंजन के ऊपर, किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर उसको फाइंड कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं, क्या उसकी नीड है या नहीं है। अब ये जब होगी ना तो आपको पता चलेगा कि मार्केट में उस चीज की डिमांड है या नहीं है, उसकी नीड है या नहीं है। ठीक है, जब नीड को हम मद्देनजर रखेंगे तो हम अपने ऑनलाइन ब्रांड को पहले स्टेप के ऊपर कामयाबी से अगले स्टेप की तरफ बढ़ाएंगे। ठीक है, अगर यहां तक आप लोग क्लियर हैं तो दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं और वो है प्रोडक्ट की इवैल्यूएशन। अब ये वाला जो पॉइंट है ना, ये आप लोग प्रोडक्ट को जब आप चूज कर रहे होते हैं यहां पर ये इवैल्यूएट नहीं करते, बल्कि आप क्या करते हैं, एक प्रोडक्ट को चूज करने के बाद जब मार्केटिंग की तरफ आते हैं तो फेसबुक के एड्स, इंस्टाग्राम के एड्स, टिकटॉक के एड्स जब आप चला रहे होते हैं वहां पर ये टेस्टिंग करने की कोशिश करते हैं। लेकिन आप लोगों में से बहुत सारे लोग यहां पर भी टेस्टिंग नहीं करते, फौरन से सेल्स की कैंपेन चला लेते हैं, जिसकी वजह से उनको फिर से फेलियर का सामना करना पड़ता है। तो आपने अपने प्रोडक्ट के स्टार्ट में ही आपने उसकी इवैल्यूएशन करनी है। अब इवैल्यूएशन में आप क्या करेंगे, टेस्टिंग करें। टेस्टिंग से मुराद ये है कि अगर आप ऑफलाइन कर रहे हैं तो आप वैसे ही कुछ कंटेंट को क्रिएट करना शुरू करें, इंस्टाग्राम के रील्स, फेसबुक के रील्स के ऊपर आप अपलोड करें, देखें कि ऑर्गेनिकली आपके उस प्रोडक्ट के ऊपर क्या रिस्पांस मिल रहा है। 1 महीना 1.5 महीना देख लें, ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग होगा। यहां पर फिर आपकी पॉसिबल सेलिंग्स का एक आइडिया मिल जाएगा कि यार इसके ऊपर डिमांड है या नहीं है। जब ये इवैल्यूएशन करेंगे तो मे बी कि यहां से आपको एक आइडिया मिल जाए। फिर आप पेड मार्केटिंग तरफ चलेंगे तो यहां पर भी आपको एक अच्छा आइडिया मिल सकता है। पेड मार्केटिंग के टॉपिक को अगले पॉइंट में आपको क्लियर करूंगा, प्रॉपर ये एक टॉपिक है इस ई कॉमर्स ब्रांड में। जो थर्ड पॉइंट एंड वेरी मच इंपॉर्टेंट कि वो वेबसाइट क्रिएशन है। अब वेबसाइट क्रिएशन के अंदर अगर आप एक ई कॉमर्स की तरफ जाना चाह रहे हैं तो या तो आप वर्डप्रेस के ऊपर आप वू कॉमर्स की मदद से अपने तमाम की तमाम प्रोडक्ट्स को लिस्ट करें। अगर आप शॉपिफाई की तरफ जाना चाहें तो शॉपिफाई का एक प्रॉपर स्टोर डिजाइन करवा दें। लेकिन यहां पर वेबसाइट को बनवाते हुए एक चीज का ख्याल रखना है कि आपने वेबसाइट की स्पीड, प्रोफेशनल वेबसाइट, उसके अंदर पॉसिबल जितने भी एक प्रोडक्ट को खरीदने के लिए उस प्रोडक्ट के इंफॉर्मेशन के अंदर ट्रस्ट को बिल्ड करने के लिए जो भी आप एलिमेंट्स को ऐड करना चाहें, जो भी कंटेंट को ऐड करना चाहें, करें। इससे क्या होगा कि आपके उस प्रोडक्ट को जो है मैक्सिमम सेल्स की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, वहां पर आपका जो क्लाइंट है वो मैक्सिमम ट्रस्ट गेन करेगा और आपकी वो चीज सेल आउट हो जाएगी। एक तो चीज ये है कि फास्ट लोडिंग और उसके बाद रिस्पॉन्सिव वेबसाइट। वेबसाइट के पहले होना चाहिए था ब्रांडिंग एंड कंटेंट क्रिएशन, तो मैंने वेबसाइट का पहले बता दिया। इस वेबसाइट को बनाने से पहले आपने अपनी ब्रांडिंग और कंटेंट प्लानिंग को पूरे प्लान में रखना है, क्योंकि जब तक आपका एक अच्छा नाम, एक अच्छा लोगो और एक अच्छी थीम नहीं होगी तब तक आप वेबसाइट को बिल्ड नहीं कर सकते। तो आपने क्या करना है कि अपनी ब्रांडिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करना है। लोगो बनाते हुए आपने लोगो के फॉन्ट स्टाइल को आपने देखना है, लोगो कलर को देखना है, लोगो के ओवरऑल स्टाइल को देखना है, वो आपके बिजनेस से रिलेटेबल हो और प्रोफेशनल लुक दे रहा हो। ठीक है, तो उसके बाद फिर आप अगले वेबसाइट क्रिएशन की तरफ चले जाएं। जब आप ब्रांडिंग की बात करेंगे उसके बाद वेबसाइट की तरफ चलेंगे, जैसे कि मैंने पहले वाले पॉइंट में आपको बताया था, तो फिर आप वेबसाइट के ऊपर पिक्सेल को कनेक्ट कर लें, पिक्सेल के ऊपर जाकर इवेंट्स को सेटअप कर लें, ताकि आप लोगों के वेबसाइट के ऊपर जितने लोग लैंड करेंगे उसको आपका पिक्सेल ट्रैक करना शुरू करें और फिर आप उसको कुछ अरसे के बाद रीटारगेटिंग करना शुरू करें। इस तरह आपकी जो ओवरऑल मार्केटिंग कॉस्ट है वो 50% डाउन हो जाती है और इससे आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल जाते हैं। अच्छा, जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है पेड मार्केटिंग। सोशल मीडिया मार्केटिंग में पेड मार्केटिंग का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक ऐसा फास्ट मेथड है कि जिससे आपकी टेस्टिंग भी बहुत जल्दी होगी और आपकी प्रोडक्ट की सेलिंग भी बहुत ज्यादा जल्दी होगी। अब इससे आप डेली बेसिस के ऊपर अपने सेल्स को 3x, 5x, 10x तक बढ़ा सकते हैं। अब इसलिए आप फेसबुक एड्स का इस्तेमाल कर लें, आप इंस्टाग्राम एड्स का इस्तेमाल कर लें, आप टिकटॉक एड्स का इस्तेमाल कर लें, गूगल एड्स का इस्तेमाल कर लें। आप अपने बजट को मद्देनजर रखते हुए प्रॉपर पेड मार्केटिंग को प्लान आउट कर लें। एक और चीज़ कि बहुत सारे जो ब्रांड्स आजकल देखे हैं कि आप क्लॉथिंग के ऊपर लोग ब्रांड्स बना रहे हैं, आप टॉयज़ के ऊपर ब्रांड्स बना रहे हैं, किड्स के क्लॉथिंग के ऊपर ब्रांड्स बना रहे हैं, अच्छा इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर बना रहे हैं, एसेसरीज के ऊपर बना रहे हैं, लाइफस्टाइल के एसेसरीज के ऊपर बना रहे हैं। तो यहां पर अब लोगों की इंटेंशन या लोगों का रुझान फेसबुक मार्केटिंग या पेड मार्केटिंग की तरफ बढ़ गया। पहले इस चीज को वो ट्रस्ट नहीं लेते, पहले इस चीज को वो ट्रस्ट नहीं करते थे, अब प्रॉपरली आ चुके हैं। मेरे पास खुद मल्टीपल ब्रांड्स मार्केटिंग करवाने के लिए आ चुके हैं और हम उनकी मार्केटिंग करते हैं, डेली सेल्स उनको जनरेट करके देते हैं। तो इस तरह आप क्या करेंगे, पेड मार्केटिंग को बहुत सोच समझकर और एक स्ट्रेटेजी के मुताबिक करें। अगर आप खुद पेड मार्केटिंग में अपना रोल प्ले नहीं कर सकते,
तो आप एक एक्सपर्ट को हायर करें और उसके बाद उससे आप मैक्सिमम प्रॉफिट हासिल करने की कोशिश करें। ठीक है, तो ये हो गया एक अच्छे और सक्सेसफुल ई कॉमर्स ब्रांड को एस्टैब्लिश करने का पूरा रोड मैप। अगर इसके ऊपर प्रॉपर डिजिटल मार्केटिंग का रोड मैप हासिल करना चाहते हैं तो आई बटन में मैंने प्रॉपर एक वीडियो बनाई है कि डिजिटल मार्केटिंग का रोड मैप क्या होना चाहिए। इसके अंदर आप किसी भी बिजनेस के मार्केटिंग को कैसे आप प्लान आउट करेंगे और उसको सक्सेसफुल बनाएंगे 2025 में, इसके बारे में मैंने कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग दी है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन दी है। अगर उसमें भी कोई इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो कमेंट में जरूर पूछिएगा, ताकि उस कंफ्यूजन को हम इसी वीडियो के नीचे ही क्लियर करें और बाद में आप अपने बिजनेस के ऊपर फोकस करें और रिजल्ट्स लेने की तरफ वर्किंग करें। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। अगर कोई क्वेश्चन है इस हवाले से तो जरूर पूछिएगा। डिजिटल हाइकल इंस्टाग्राम को भी फॉलो कीजिए, टिकटॉक प्रोफाइल को भी फॉलो कीजिएगा, क्योंकि यहां पर मैं हर नए आने वाले अपडेट को इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर शेयर करता हूं। आप लोगों से वो लोग जो कि फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।